तो देखिए अदरक लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो करना पड़ेगा, पहली विधि होती है तो हमको अपने खेत को ट्रैक्टर से जुताई कर लेंगे खेत के लिए। तो देखिए जैसे कि मैंने इस खेत के लिए जुताई कर रखी है, और जुताई करने के बाद जो हमारा गोबर होता है, गाय का, भैंस का या बकरी का, कुछ भी का जो गोबर होता है, तो हम उस गोबर को ट्रैक्टर ट्राली से भर के हम खेत में डाल देंगे। जैसे मैंने इस खेत में डाल रखा है, देखिए ये गोबर की खाद, यहाँ देखिए ये गोबर की खाद है। तो इस गोबर की खाद को अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये रखा है गोबर की खाद को, तो हम अच्छे से खेत में मिला लेंगे। यानी पूरे खेत में जितनी भी है, तो जितने खेत में लगाना है, जितनी आपकी खाद पर्याप्त हो, जितनी अच्छी ज़्यादा आपकी खाद होगी अदरक उतना अच्छा मान करेगा। तो गोबर की खाद को हम इस पूरे खेत में फैला लेंगे, और फैलाने के बाद फिर हम इसमें दोबारा ट्रैक्टर चला के या जोत के खेत को जोत देंगे, और फिर अपन पानी दे देंगे। और पानी देने के बाद जब तक खेत में नमी ना आ जाए, यानी क्या कहते हैं, बतर कहते हैं, तो बतर ना आ जाए तब तक खेत में हम अदरक नहीं लगाएंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो देखिए अब मैंने क्या कर रखा है कि इस खेत में जो गोबर की खाद डली थी, तो मैंने फैला के या फरुआ से, कुदाल से, जिससे भी औजार से फैला के इस खेत में खाद को मिक्स कर रखा है। और फिर मिक्स करने के बाद मैंने इस ट्रैक्टर से दोबारा इसमें जुतवा दिया है खेत को। अब जुतवाने के बाद इसको क्या करेंगे, पानी देंगे, खेत में पानी देंगे। पानी देने के बाद जब तक खेत को नमी ना आ जाए, और फिर क्यारी बनाने के बाद इसमें हम अदरक लगाएंगे। देखिए तो अब हम यहाँ से अदरक की जो बनाने जाते हैं, अदरक को कैसे लगाया जाता है उस गांठ को, तो अब बता रहे हैं कि ये अदरक की गांठ कैसे लगाई जाती है। देखिए ये अदरक है, अदरक का बीज है। तो अब इस गांठ को सेंगा नहीं लगाएंगे, या नहीं पूरा नहीं लगाएंगे, तो इसको तोड़ के, जहाँ से ये दिख रहा है कि ये एक गांठ है, तो यहाँ से तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये पेड़ होता है, यहाँ से पेड़ निकलेगा, तो ये अलग अलग इतनी गांठ लग के अलग कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ये अलग अलग ये तोड़ के रख दिया है। अब इसको हम पूरी की पूरी खेत में लगाएंगे। और ये देख रहे हैं ये ख़राब निकला है, जो कोई भी गांठ होती है जो सड़ जाती है, जैसे ये निकली है, तो अब इसको हम अलग रख देंगे। तो ये भी इसका सौंठ बनता है, जिसको भी निकाल के रख देते हैं, बाज़ार में बिकता है। तो अब इसको लगाने के लिए तैयार हो गए, ये लगेगा इसी प्रकार से अदरक। तो देखिए अदरक लगाने के लिए इस प्रकार के गड्ढे किए जा रहे हैं, ऐसे गड्ढे किए जा रहे हैं कि देखिए यहाँ तो कम से कम 4 अंगुल पर गड्ढे किए जा रहे हैं। और ये देखिए हमारे कक्कू भैया गड्ढे कर रहे हैं। और देखिए ये दिखाना थोड़ा, ये क्या है, ये अदरक लगाने की कुदाल है। देखिए ये अदरक लगाने की कुदाल है, इससे गड्ढे कर रहे हैं। देखिए ये भैया ऐसे गड्ढे कर के अदरक को लगाया है, अब इसमें लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाया जाता है। तो अब यहाँ देखिए इसमें दीदी और चाची लगा रही हैं। देखिए इसमें सब अदरक को लगा के इसमें डालते, जैसे कि ये है अदरक है, अदरक को ऐसे डाला और ऐसे लगा दिया, और ऐसे इसको बंद कर दिया, ढक दिया। और ढकने के बाद आप देखिए इसी प्रकार से इस सभी क्यारियों में हमने अदरक को लगा रखा है। अब इस पर पत्ते डालेंगे बस। तो देखिए फाइनली अब इस खेत में अदरक लग चुका है। और लगने के बाद हमने जिसमें एक रासायनिक खाद यूज की थी वो थी लासो। तो लासो को हमने इसमें अदरक लगाने के तुरंत बाद ही ऊपर से जो बालू होती है, बालू में मिलाकर उसको ऊपर बिखरा दिया था, छिड़का कर दिया था। इसके तुरंत बाद हमने इसमें इंजन से पानी भी दे दिया है। अब पानी देने के बाद इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब हम इसमें एक काम और रह गया, जो हम ये देखिए ये ढेरी की ढेरी दिखाई दे रही हैं। देखिए ये पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये पत्ते देखिए आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि ये पत्ते हैं, ये पलाश के पत्ते हैं। यानी पलाश यानी हमारी बुंदेलखंड में छोला बोलते हैं इसे, तो ये छोले के पत्ते हैं। तो अब छोले के पत्ते ही हम खेत में क्यों डालते हैं, इसलिए डालते हैं क्योंकि ये छोले के पत्ते एक तो चौड़े होते हैं, तो खेत को ढकने में आसानी होती है। दूसरी बात, इनमें जो पत्ते होते हैं तो वो ठंडक होते हैं, तो खेत को नमी बनी रहती है। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो घास जमती है खेत में, अदरक के खेत में, तो इस पत्ते को डालने से घास बहुत कम उगती है। उगती तो है लेकिन घास बहुत कम उगती है पत्ते डालने से। अब देखिए डालते कैसे हैं, तो अभी हमने ये ढेर के ढेर रख दिए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बड़ा ढेर रखा है। और चलते हैं तो अब कैसे हम इसको डालते हैं खेत में। तो देखिए मैंने इस क्यारी को ढक रखा है,
और इस प्रकार से ढका है कि इस क्यारी में कहीं भी धूप ना लगे। यदि धूप लगेगी तो अदरक में जो खेत होता है, खेत की नमी या मिट्टी टाइट होती है, और जो ढके रहेगा तो मुलायमता बनी रहेगी और घास कम उगेगा। अब हमको क्यारी को इस प्रकार से ढकना है कि कहीं से भी इसमें धूप ना देगी। देखिए मैंने इसको ढका है, इस क्यारी को, तो देखिए कहीं से भी ज़मीन नहीं दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से हम सभी क्यारियों को ढकेंगे और पूरा खेत भी ढक जाएगा। तो इसमें पानी आपको जैसा आपकी ज़मीन हो, यानी लाल मिट्टी है तो आपको आज 6-7 दिन में पानी देना पड़ेगा।